श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 4। चौथा स्कंद 24वां अध्याय पहला श्लोक पढ़ता हूँ। विजिताशो अधिराजा सीत पृथु पुत्र पृक्षवः यवीयोभ्यो ददा काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सल। विजिताश्व राज्य करता है। विजिताश्व राजा की बात हो रही है। इसी विजिताश्व के वंश में हर्षव नाम का राजा हो गया है। हर्षव राजा के वंश में प्राचीन बरही राजा हुआ था। प्राचीन बरही राजा का विवाह शतद्रुति रानी के साथ हुआ है। उसके घर में 10 बालक हुए हैं। ये 10 बालक की 10 प्रचेता है। इन 10 प्रचेताओं को प्राचीन बरही राजा ने आज्ञा दी, आप तपस्या करिए, तप करिए। तप से शक्ति बढ़ती है। प्रत्येक इंद्रिय को संयम में रखिए, शक्ति का संग्रह करिए। जो बलवान है वह सब कुछ कर पाता है, जो दुर्बल है वह कुछ नहीं कर सकता। जो दुर्बल है वह धरती पर भार रूप है। जो अति दुर्बल है वह किसी की सेवा नहीं कर सकता। वह ऐसी इच्छा रखता है कि सब लोग मेरी सेवा करें। बलवान बनिए। शक्ति के संग्रह में बहुत सुख है, शक्ति के विनाश में महादुख है। शक्ति का विनाश ना हो इसका ध्यान रखिएगा। ये 10 प्रचेता कच्छ प्रांत में, जहां नारायण सरोवर है, तप करने के लिए आए। नारायण सरोवर अति दिव्य सात्विक भूमि है। नारायण सरोवर में कोटेश्वर महादेव है। प्रचेता वहां चले गए। अब एक चर्चा आती है भाव की, कि शुद्ध भाव से जो घर छोड़ते हैं, शिव जी उन्हें रास्ते में दर्शन देते हैं। भागवत में एक नहीं अनेक स्थानों पे वर्णन है। शिव जी सबके सदगुरु हैं। सदाशिव भगवान जगत गुरु हैं। इन प्रचेताओं को शिव जी के दर्शन हो गए। शिव जी ने प्रचेताओं को रुद्र गीत का आदेश दिया और कहा, रुद्र गीत का आदेश दिया और कहा, इदम जपत भद्रम वो शुद्धा नृप नंदना स्वधर्म अनुतिष्ठन्तो भगवत अर्पिताशया। इस रुद्र गीत का जप करिए। जप करने से पाप जलते हैं, स्वभाव सुधरता है, वासना का विनाश होता है और जीवन दिव्य बनता है। दान देना, यात्रा करना, यज्ञ करना सरल है। शांति से एक स्थान पर बैठकर जप करना कठिन है। आजकल लोगों को विश्वास हो गया है कि अधिक धन पाने के लिए सरकार का अर्पण करना पड़ता है। इससे वे समझकर कृष्ण अर्पण करने लग गए हैं। आपके पास धन है तो यज्ञ कराना, मंदिर का जीर्णोद्धार कराना आदि अच्छा है, पर इससे पाप छूटेगा नहीं। यज्ञ करने से, मंदिर में सेवा करने से पुण्य बढ़ता है, पाप छूटता नहीं, वासना का विनाश नहीं होता। शांति से एक स्थान पर, एक आसन पर बैठकर जप करने से, निरंतर जप करने से जीवन सुधरता है। निरंतर जप किए बिना जीवन सुधरता नहीं, और निरंतर जप किए बिना पाप की आदत छूटती नहीं, और वासना का विनाश होता नहीं। निरंतर जप करने की आदत डालनी चाहिए। प्रचेताओं को शिव जी की आज्ञा हुई कि रुद्र गीत का जप करें। प्रचेताओं ने पूछा कि कब तक जप करें। शिव जी ने कहा
भगवान नारायण जब तक आपके सम्मुख प्रकट ना हो तब तक जप को छोड़ना नहीं है। शिव जी की आज्ञा के अनुसार प्रचेताओं ने धैर्य रखकर शांति से नारायण सरोवर में 10,000 साल तक रुद्र गीत का जप किया। कितने दिन जप किया? 10,000 साल। सादा भोजन करते हैं और सारा दिन जप करते हैं। अब कई लोग हैं 5-7 साल जप कर लेते हैं, 5-10 साल जप कर लेते हैं, कहते हैं अभी भगवान नहीं दिख रहे। अब भगवान क्या इतने सुलभ है कि 5-10 वर्ष भक्ति करने पर आपके समक्ष आकर खड़े हो जाएंगे? भक्ति करने से, जप करने से पाप जलते हैं। भगवान के दर्शन ना हो तो भी भक्ति करते रहिए, भगवान दर्शन देंगे ही, ये निश्चित विश्वास होना चाहिए। भगवान के दर्शन ना हो तो भी भक्ति करनी चाहिए। ऐसा कौन पिता है जिसको अपने पुत्र को देखने की इच्छा नहीं? आप पुत्र हैं, पिता भगवान है, भगवान की भी आपको देखने की इच्छा है। परंतु अगर पुत्र नालायक है तो पिता उसका मुख देखना नहीं चाहता। अब जीव जो है लायक नहीं है, भौतिक संसार के चक्र में फंस गया है, इसी से भगवान दर्शन नहीं देते। जीव जब लायक हो जाता है तब भगवान दर्शन देते हैं। धैर्य रखना चाहिए, धैर्य धारण करके निरंतर भक्ति करनी चाहिए। एक आसन पर बैठिए और भगवान के स्वरूप में मन को स्थिर करिए। मन अस्थिर होने के लिए चंचल हो उठे, चंचलम ही माना कृष्णा, चंचल हो उठे तो आंखों को स्थिर करिए। मन को स्थिर रखने की चिंता में न पड़िए, आंखों को परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रखने का प्रयत्न करिए। मन आंखों का आधार रखता है, आंखें जहां जाती हैं मन वहां जाता है। आंखें स्थिर करिए, साथ में जप करिए, आशा के साथ उत्साह से भक्ति करिए। कभी भगवान कृपा करके दर्शन देंगे ही। बाद में प्रचेताओं ने क्या किया? बाद में प्रचेताओं के पिता प्राचीन बरही राजा को नारद जी ने अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया। प्राचीन बरही राजा जो है कर्मकांडी थे। एक यज्ञ पूर्ण होता है तो दूसरा यज्ञ शुरू करते हैं, दूसरा पूर्ण होता है तो तीसरा यज्ञ शुरू करते हैं। अनेक यज्ञ उन्होंने किए। एक बार यज्ञ में नारद जी पधारे। नारद जी ने पूछा, भाई तुमने बहुत यज्ञ किए हैं, तुम्हें शांति मिली? राजा ने कहा, नहीं महाराज, शांति नहीं है। नारद जी ने पूछा कि शांति नहीं है तो यज्ञ क्यों कर रहे हो? यज्ञ क्यों कर रहे हो? राजा ने कहा कि भगवान ने मुझे बहुत धन दिया है, तो यज्ञ के निमित्त धन को इस्तेमाल करके संपत्ति का समाज सेवा में सदुपयोग कर रहा हूं। नारद जी ने कहा, राजा ये उत्तम है, पर शांति उसे मिलती है जो आत्म रूप को जानते हैं, जिन्हें परमात्मा के दर्शन होते हैं। तुम्हें तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है, शांति कैसे मिल सकेगी? ये जीव संसार सुख में इतना फंसा रहता है कि उसे परमात्मा का, भगवान का ज्ञान नहीं है। उसे अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है कि मैं कैसा हूं, कहां से आया हूं, मेरा असली वतन कहाँ है और मुझे कहाँ जाना। जिसे आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है उसका जगत संबंधी समग्र ज्ञान निष्फल है। किसी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं, सारा संसार घूम कर आया हूं, बहुत वर्ष परदेश में रहा हूं, मैंने सब कुछ देखा है। जब उससे पूछा
कि तुमने सब कुछ देखा है, तो क्या तुमने अपने को देखा? क्या अपना स्वरूप तुमने देखा है? नारद जी ने प्राचीन बरी राजा को एक कथा सुनाई। अब पुरंजन व्याख्यान शुरू हो रहा है, पुरंजन आख्यान होगा। प्राचीन काल की कथा है, दो मित्रों की कथा है। एक का नाम था पुरंजन और दूसरे का नाम था अविज्ञात। अविज्ञात अति सरल है, अति उदार है, मित्र की बहुत देखभाल करता है, सोचता है कि मेरा मित्र दुखी ना हो, प्रत्येक कार्य में सहयोग देता है, मदद देता है। अविज्ञात का स्वभाव ऐसा सरल था कि वह सोचता है कि मित्र के हाथ में मैं कुछ वस्तु दूंगा तो उसे लेने में संकोच होगा, अपने मित्र को मुझे बहुत बहुत देना है, लेने वाले को संकोच न हो, इस तरह विवेक भाव से देना है, बुद्धि का प्रयोग करके देना है। अविज्ञात पुरंजन की सहायता करते हैं पर अपना स्वरूप छिपा के। अविज्ञात भगवान है और पुरंजन जीव है। 29वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, यो अविज्ञाता हृतस्य पुरुषस्य सखेश्वरः यन्न विज्ञायते पुण्यम भी विनवा क्रिया गुण। जीव की और भगवान की, ईश्वर की मैत्री है। प्रत्येक कार्य में परमात्मा जीव को सहायता देते हैं पर अपना स्वरूप छुपा देते हैं। ये बरसात कैसे आती है? बरसात देने वाला क्या कभी दिख पड़ता है? भगवान कहते हैं भाई तुम एक काम करो, एक मैं करता हूं। बरसात बरसाने का काम मेरा है, धरती में हल चलाकर खेती करने का काम तेरा है। बरसात के बरसने के बाद बीज बोने का काम तुम्हारा है, बीज से अंकुर उत्पन्न करने का काम मेरा है। जब अंकुर आ जाएगा, प्रस्फुटित हो जाएगा, तब खेत की रक्षा करने का काम तेरा है और अनाज उत्पन्न करने का काम मेरा है। अनाज उत्पन्न के बाद खाने का काम तेरा है और तुम्हारे पेट के अंदर अनाज को पचाने का काम मेरा है। अहम वैश्वनारो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचायवन चतुर्विधम। भगवान खाते नहीं है, मानव जो कुछ खाता है भगवान उसे पचाते हैं वैष्णव अग्नि के रूप में। प्रत्येक के फूट में, प्रत्येक के पेट में अग्नि स्वरूप में भगवान विराजमान है, भगवत गीता कहती है। भगवान कहते हैं खाना खाने के बाद सो जाने का काम तुम्हारा है और तुम्हारे पास बैठकर सारी रात जागने का काम मेरा है। भगवान सोते नहीं है भगवान जागते हैं। निद्रा में भी जीव का रक्षण करते हैं। नींद में है और आपके कान में कोई जीव चला गया तो क्या होता है? गाड़ी में जगह मिल जाए तो आप सो जाते हो, पर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर सो जाए तो वह आधा घंटा आराम करे तो गाड़ी का क्या होगा? भगवान कहते हैं ये जीव तो मुसाफिर है, ये भले ही सो जाए पर मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा काम तो रक्षण करने का है, केयर लेने का है। तो भगवान जाग रहे हैं। इसका एक प्रमाण भी है। आप बिस्तर में बैठ के, शैया में बैठकर भक्ति करिए। सोने से पहले आधा घंटा भक्ति करनी जरूरी है। एकदम शैया में ना घुस जाइए, शैया को पवित्र कीजिए, आधा घंटा भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान के चरणों में बार बार वंदन कीजिए और भगवान के साथ प्रेम से बातें करिए। भगवान से कहिए कि आपकी कृपा से आज का दिन पूरा हुआ, सुबह 4 बजे उठकर आपका ध्यान करना है, मुझे आप 4 बजे जगा दीजिए। भगवान को इतना कहकर सो जाइए, आपके भगवान आपको 4 बजे जगा देंगे। एक बार नींद खुलेगी, फिर चाहे मस्ती लेके दोबारा सो जाओ, बात अलग है, पर एक बार नींद खुलेगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीव और ईश्वर की मैत्री है, दोस्ती है।
पुरम शरीरम जनयति स पुरंजनः। अपना शरीर जीव स्वयं उत्पन्न करता है। पूर्व जन्म में जो वासना थी उसी के अनुसार शरीर मिला है। इस जन्म में जो वासना दृढ़ होगी उसी के अनुसार भावी शरीर निश्चित होगा। पुरंजन जीवात्मा है, अविज्ञात ईश्वर है। एक बार पुरंजन ने अविज्ञात से कुछ ना पूछा और घूमने चला गया। वह 9 द्वारों वाली नगरी में प्रविष्ट हुआ। मानव शरीर, 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका, मुख, वस्त और गुदा, 9 द्वार है। 5 द्वार, 2 आंखें, 2 नाक, 1 मुख पूर्व में है, एक द्वार दक्षिण में है, दूसरा द्वार कान उत्तर में है और 2 द्वार पश्चिम में है। शिव आत्मा अब ईश्वर से बिछुड़ गया और 9 द्वारों वाली नगरी में प्रविष्ट कर गया। बुद्धि के साथ जीवात्मा का विवाह हो गया। बुद्धि ने कहा मैं अपने माता पिता को नहीं जानती, मेरा वतन कहाँ है, मेरा देश कहाँ है, ये मुझे ज्ञान नहीं है, मैं स्वयं को जानती नहीं। 11 नौकर मेरी सेवा करते। आई हैव गॉट 11 सर्वेंट्स। कौन है वो? 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां और 11वां मालिक। पुरंजन ने सोचा चाहे किसी भी जाति की हो, बुद्धि है बहुत सुंदर। आजकल प्रगतिशील लोग जाति का विचार नहीं करते। वे सोचते हैं हम आगे बढ़े हुए हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जाति धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जाति जन्म से मिलती है और मृत्यु के बाद परिवर्तित होती है। चाहे कुछ भी करिए, करेले को चीनी की चाशनी में 2-4 महीने डुबो के रखिए, करेले में बहुत मिठास आ जाएगी, पर क्या करेले की कड़वाहट कम हो जाएगी? मृत्यु के बाद ही जाति परिवर्तित होती है। कोई भी जाति निम्न नहीं है। प्रत्येक जाति में साधु भी मिलेंगे, संत भी मिलेंगे। जाति धर्म न छोड़िए। जाति धर्म छोड़ने वाले का कल्याण नहीं है, उससे मन शुद्ध नहीं होता। पुरंजन ने कुछ नहीं सोचा। उसने सोचा किसी भी जाति की है पर है सुंदर। उस स्त्री से उसने विवाह किया। वो स्त्री का आशिक बना, एक क्षण भी उसे नहीं छोड़ता। वे जहां जाती है वह वहां जाता है। वह कहे पानी पीना है, ये कहता है प्यास लगी है। थोड़े ही समय में उसके 1100 लड़के हुए। बुद्धि के साथ विवाह करके एक एक इंद्रिय के सुख का संकल्प करता है, पर एक एक इंद्रिय के संकल्प 100 से अधिक होते हैं। ये लड़के बहुत शोरगुल करते हैं, बहुत शरारत करते हैं, पर एक दिन उसे शरीर छोड़ना पड़ा। स्त्री में बहुत आसक्त था, इससे दूसरे जन्म में स्त्री हुआ। वासना के अनुसार कलेवर बदलता है। 29वां अध्याय 75वां श्लोक। अनेन पुरुषो देहानुपादते विमुंचति, हर्षम शोकम भयम दुखम सुखम चानेन विदन्ति। पुरुष स्त्री से प्रेम करे, बहुत प्रेम करे, स्त्री शरीर का बहुत चिंतन करे तो वह पुरुष मृत्यु के बाद स्त्री होता है। स्त्री पुरुष के शरीर का चिंतन करे तो स्त्री मृत्यु के बाद पुरुष होती है। यही भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय जो जिस जिस भाव का चिंतन करता है उस भाव को निश्चित ही रूप से प्राप्त होता है। पुरंजन पुरुष था, पर उसकी स्त्री में बहुत आसक्ति थी। उसने स्त्री का चिंतन करते करते शरीर छोड़ा तो दूसरे जन्म में वह स्त्री हुआ। पूर्व जन्म में बोलता था मैं आया, अब बोलता है मैं आई। कहने लगा और समझने लगा कि मैं स्त्री हूं। प्राचीन बरी राजा को नारद जी समझा रहे हैं कि स्त्रीत्व और पुरुषत्व देह के भाव। आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा स्त्री भी नहीं है।
आत्मा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है, भगवान का अंश है। पर अनेक जन्मों के देहाध्यास पे दृढ़ हो जाने पर जीव ये समझता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, क्योंकि उसे देह बार बार प्राप्त हो रही है। इस देह भाव की तरह ज्ञान दृढ़ हो जाए तो समझ में आ जाए कि मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं वंश है, जीवलोक है, जीवभूत है, सनातना। ऐसा ज्ञान जब दृढ़ हो जाता है तब जीवन नैया पार हो जाती है। जब आपको थोड़ा भी समय मिले तब चिंतन करिए कि मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं इस शरीर से भिन्न हूं, भगवान का अंश हूं, मैं आत्मा हूं। इस शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है। अतस्तम भज सर्वात्मना हरिम पश्यम दस आत्मकम विश्वम स्थित्योपत्ति प्रयायता। 79 श्लोक है 29वें अध्याय का। जब थोड़ा भी समय मिल जाए तो आत्म स्वरूप का चिंतन करिए। जिसका भी आत्म स्वरूप जिसका भी आत्म स्वरूप का ज्ञान दृढ़ होता है वह उतनी ही जल्दी भगवान का दर्शन करता है और देह संबंध छूटता है तो भगवान से संबंध बनता है। देह संबंध उसका छूटता है जिसको आत्म स्वरूप का ज्ञान दृढ़ होता है। अगर आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा का संबंध भगवान के साथ है, और आप उस मार्ग पे चल दिए तो देह त्याग करने पे आपको भगवान का संबंध प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यज्ञ करते हैं, कर्म है मन को शुद्ध करने के लिए। चित्तस्य शुद्धये कर्म, मन के शुद्ध हो जाने के बाद ध्यान करना चाहिए। नारद जी ने बोध दिया, प्राचीन बरही राजा को आत्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। प्राचीन बरही महाराजा आदि नारायण भगवान का ध्यान कीर्तन करते हुए कृतार्थ हुए और ब्रह्म में लीन हो गए। प्राचीन भरदा राजा की 10 संतानें अर्थात 10 प्रचेता नारायण सरोवर में रुद्र गीत का जप कर रहे थे। इनको भी चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। भगवान ने आज्ञा दी कि घर जाकर आप विवाह करेंगे। प्रचेताओं ने कहा हमें विवाह नहीं करना। भगवान समझा रहे हैं विवाह किए बिना ही संन्यास लेंगे तो मन में कभी विकार वासना आ जाएगी तो बहुत बड़ा पतन हो जाएगा। विवाह सावधान होकर करिए। एक दो संतान हो जाने के बाद में संतान संन्यास लेने का कोई हर्ज नहीं। ये जीव अनेक जन्मों से काम सुख भोग रहा है। माता पिता के मन में काम वासना के उदय होने पर इस शरीर का जन्म हुआ है। शरीर का मूल काम है। विवाह करने पर काम को एक ही पुरुष में, एक ही स्त्री में स्थिर करके धर्म की मर्यादा में काम सुख भोग कर उसका त्याग करिए। 2 संतानों के जन्म के बाद आप संन्यास लीजिए। 2 संतानों के जन्म के बाद आप संन्यास लीजिए। तो चेताओं ने कहा महाराज विवाह होने के बाद कैसा भी सावधान जीव हो असावधान हो जाता है। गृहस्थ का जीवन ही ऐसा होता है। गृहस्थ आश्रम में सावधान रहना बहुत कठिन है। कई लोग समभाव नहीं रख पाते। कई माताएं बहुत चतुर होती हैं। भतीजे को छोटा पेड़ा देंगी, पुत्र को बड़ा पेड़ा देंगी। जहां ममता है वहां समता नहीं रहती। जब भतीजे और पुत्र में समता नहीं रह पाती है तब जगत में समता कैसे रहेगी। विद्या विनय ब्राह्मणे कवि हस्त सुनी चाहे छुपा के चाहे पंडिता संदर्श। एक समान देखना सबको हो नहीं पाता। भगवान कहते हैं तुम्हारी बात सच है। ग्रस्त जीवन ऐसा ही है। ग्रस्त जीवन में ज्ञान आवरण में रहता है। भक्ति में तब विघ्न आता है पर अब आप एक काम करेंगे तो मैं असावधान नहीं रहने देता। वैष्णव शैया में
भगवान के साथ सो जाते हैं, जब भगवान साथ सोते हैं तो उन्हें काम का स्पर्श नहीं होता। ग्रहेष्वाभिशंताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मध्वातार्य आत्मना न बंधाए ग्रह मता। ये 30वें अध्याय का 19वां श्लोक। प्रचेताओं के निमित्त से सभी ग्रस्तों को ये उपदेश दिया गया है। भगवान कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के बाद 24 में से जो 4 घंटों तक शांति से भक्ति करेंगे उन्हें पाप से रोकूंगा, उन्हें असावधान नहीं होने दूंगा। 8-10 घंटे पेट के लिए धंधा करिए, 5-6 घंटे निद्रा में व्यतीत करिए तो कोई हर्ज नहीं। भगवान के लिए 4 घंटे का समय रखिए। भगवान संपत्ति नहीं मांगते, वे समय चाहते हैं। धन से गरीब प्रसन्न होता है, लक्ष्मीपति भगवान धन से प्रसन्न नहीं कोई कर सकता। मंदिर में 200-500 की भेंट से भगवान की प्रसन्नता का तो पता नहीं। हाँ, मंदिर का पुजारी प्रसन्न होता है। अरे धन से प्रभु मिलते तो धनवान लोग भगवान को खरीद लेते हैं। 1,00,000-2,00,000 भेंट करते और कहते हैं प्रभु आपको 2 लाख भेंट किए, अब आप बैठे रहिए। तो क्या 2 लाख रुपए लेके भगवान उसके घर में बैठ जाएंगे? प्राचीन समय में जितने भी संत हुए, जितने भी साधु हुए, सब गरीब थे। अब देखिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कहाँ अमीर थे क्या? सब गरीब थे। श्रीमंत भक्त बहुत कम हुए हैं। भक्ति में धन गौण है। भगवान आपके पास से समय मांगते हैं। कथा सुनने के बाद अधिक नहीं 4 घंटों का समय भगवान के लिए रखिए। एक साथ 4 घंटे नहीं बैठ सकते तो बांट लीजिए, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 2 घंटे सुबह, 1 घंटे दोपहर, 1 घंटा शाम, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम, 1 घंटा रात। आप इस तरह से जो है समय को बांट लीजिए। रात्रि में जो भक्ति नहीं करते वो पाप करते हैं, उन्हें काम मारता है। रात्रि में भी भक्ति करनी चाहिए। 24 घंटे में 4 घंटे जो भक्ति करते हैं उन्हें पाप से भगवान बचाते हैं। प्रचेता घर गए और मारिशा नाम की कन्या से उन्होंने विवाह किया। उनके घर में पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया दक्ष प्रजापति। पुत्र के बड़े होने पर उसे राज्य सुपुर्द करके प्रचेता पुनः नारायण सरोवर आए और आदि नारायण भगवान का वे आराधन करने लगे। एक बार उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी के साथ सत्संग किया। प्रचेताओं ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही, गृहस्थ जीवन में अनजान में ही ज्ञान का आवरण पूर्ण करने के लिए अज्ञान आता है और मन अशुद्ध हो जाता है। झाड़ू लगाते हैं, बुहारी लगाते हैं तो घर स्वच्छ रहता है। इसी तरह सत्संग करने से मन स्वच्छ होता है। हमें आप उपदेश दीजिए। नारद जी कहते हैं जन्म उसका सफल है जो भगवान के ध्यान में अपने को भूल जाता है। देह का भान नहीं रहता। विद्या वही है जो जन्म तथा मरण के त्रास से, कष्ट से मुक्ति कराती है, आपको मोक्ष दिलवाती है। जगत को प्रसन्न करना अशक्य है, झूठा है। भगवान को प्रसन्न करना शक्य है, अर्थात सत्य है। प्रचेताओं ने तब भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। 30वां अध्याय 22वां श्लोक। नमो नमः कलेश विनाशानाय निरूपितोदार गुणाहृयाय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्षमागरे ताता ध्वने नमः। अब दर्शन देके भगवान अंतर्धान हो गए। ये सुनने का निश्चय करिए कि भगवान मेरे लिए क्या कह रहे हैं। ये भी निश्चय करिए कि लोग क्या कह रहे हैं।
लोग जो कह रहे हैं वो मुझे नहीं सुनना है। आपको शांति के साथ भगवान के नाम के जप के साथ कथा सुननी है। इससे मुझे लगता है कि बैकुंठ में आज भगवान थोड़ी थोड़ी बातें करते होंगे और ये सब कुछ छोड़कर मेरी कथा सुन रहे हैं। मेरा मन जप करने को कर रहा है। लोग अच्छा कहते हैं, इससे लाभ नहीं है। लोग बुरा कहते हैं, इससे नुकसान नहीं है। जगत के साथ जीव का संबंध कच्चा है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सच्चा है। जगत के पीछे नहीं, भगवान के पीछे पड़ते हैं। हम लोग भौतिक सृष्टि से आकर्षित हैं, भगवान से आकर्षित हुई है। 31वां अध्याय 14वां श्लोक। यथा तरमूला निशीचने न तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहार च यथेन्द्रिय नाम तथैव सर्वाहरण उत्पत्तिज्य। वृक्ष की जड़ में जल रहता है और वह जल वृक्ष को प्रसन्न करता है। वृक्ष के एक एक पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं। संसार वृक्ष का मूल भगवान है। जो भगवान को प्रसन्न करते हैं वो जगत को प्रसन्न करते हैं। मैत्रेय जी विदुर से कहते हैं कि इसके बाद नारद जी ने प्रचेताओं को ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई। विदुर जी, वही कथा मैंने आपको सुनाई है। आपने प्रश्न पूछा था कि प्रचेता कौन है। वे कथा भी मैंने समयानुसार आपको सुना दी। प्रचेता नारायण सरोवर में नारायण का ध्यान करते हुए भगवान के चरणों में लीन हुए। कहिए अब आपको और क्या सुनना है। विदुर जी ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। आपने मुझे बहुत सुंदर बोध दिया है। मैंने जो कुछ सुना है उसका मुझे मनन करना है, सोचना है, समझना है। गौ माता को आप घास खिलाते हैं तो वे निगले हुए चारे को पेट में नहीं उतार देती। वे उसे जुगाली कर कर थोड़ा थोड़ा उतारती है। तो मुझे भी कथा की जुगाली करनी है, चरवन करना है। कथा की जुगाली करने का यत्न करिए। हम लोग क्या है, कथा होती है उसके बाद भूल जाते हैं। याद करिए कथा में क्या क्या कहा गया, क्या क्या बोला गया, क्या क्या सुना। उसको हौले हौले करके अपने मन में उतारिए। सोचिए कि आज मैंने कथा में क्या सुना। पुरंजन कौन है, अभिज्ञात कौन है। कथा का एक एक सिद्धांत याद करिए। कई व्यक्ति ऐसे हैं कि कथा से उठकर कथा स्थान पर सब कुछ छोड़कर घर जाते हैं। यहाँ सुनी, यहीं छोड़ दिया। लोग कथा में बैठते हैं तब तरह तरह के नियम लेके बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संपूर्ण कथा उपवास से सुनते, उपवास करके सुनते, मात्र दूध और फल लेते हैं। कई लोग सारा दिन उपवास करके रात्रि में एक बार भोजन लेते हैं। पर कई ऐसा नियम भी लेते हैं कि कथावाचक ने जो कहा कथावाचक को ही अर्पण कर दिया, तो आप तो चले गए, कुछ साथ नहीं लेके गए। सोचते हैं हम तो देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। अरे कथा में से कुछ लेकर जाना है। सोचिए कथा से क्या मिला। आप सभी प्रवृत्तियों को छोड़कर बैठे हैं तो आपको कुछ तो लाभ होना चाहिए। कथा पूर्ण होने पर सोचिए कि आज मेरे लिए कथा में क्या सुनाया गया। कथा ऐसी मधुर है कि वक्ता विवेक से कहता है, बुद्धि का प्रयोग करके सोच समझ के सत्य असत्य सार निसार कर्तव्य कर्तव्य करनी है सब कुछ प्लान करके करता है। तो कथा में सभी को, बालक, युवक, स्त्री, साधु, सन्यासी, ग्रस्त, सभी को लाभ होता है। व्यास जी ने ऐसी ही कथा कही है। कथा सुनने के बाद थोड़ा सोचिए और चिंतन करिए। विदुर जी गंगा तट पर आदि नारायण परमात्मा की आराधना करके कृतार्थ हुए।
चौथा स्कंद समाप्त होता है। अब अगली बार हम करेंगे पांचवा स्कंद।